सबको जय यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 11 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से हम सबों को बुलावा देता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि हम सभी छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहें। छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहें, यानी कि केवल छोटी बातों में नहीं, यानी कि छोटी सी छोटी बातों तक हम ईमानदार रहें, ईमानदारी से कार्य करें, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें। यह पहली बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता। दूसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में बताता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, एक का आदर करेगा, दूसरे का निरादर करेगा, ऐसा कुछ होगा। यानी कि बराबर दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हमें बुलावा देता है कि हम इस बात पर ध्यान दें, कहीं हमारा ध्यान भटक तो नहीं गया, कहीं हम रास्ते से गुमराह तो नहीं हुए, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। इन बातों पर विचार करने के लिए प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हमें बुलावा देता है। आज का वचन है सुसमाचार अध्याय लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे तो तुम्हें तुम्हारा अपना धन कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार से प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को बड़े ठोस दो अलग अलग संदेश देता है। पहला संदेश है, छोटी सी छोटी बातों में भी हमें ईमानदार बने रहने के लिए, निष्ठापूर्वक बने रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलावा दिया है। हर एक व्यक्ति को प्रभु ने अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है। कोई किसी को बड़ी जिम्मेदारी, किसी को छोटी जिम्मेदारी, और चाहे जिम्मेदारी बड़ी हो चाहे छोटी हो, प्रभु क्या चाहता है मुझसे और आपसे, हम सबों से प्रभु क्या चाहता है? प्रभु यही चाहता है कि हम चाहे जिम्मेदारी छोटी हो चाहे जिम्मेदारी बड़ी हो, हम ईमानदार रहें। उस जिम्मेदारी को निभाने में, उन कर्तव्यों को पूरा करने में हम ईमानदार रहें। केवल लोगों के सामने नहीं, दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे दिल से ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर की ओर हमारी दृष्टि लगाते हुए बड़ी ईमानदारी से उस कर्तव्यों को, उस जिम्मेदारियों को हम निभाएं। प्रभु यह चाहता है किसी प्रकार का दिखावा या आडंबर ना हो, बल्कि हकीकत में, इन रियलिटी, इन ट्रुथ, वो जिम्मेदारी, वो सिंसियर जिम्मेदारी हमेशा हम निभाते रहें। प्रभु यह चाहता है। दूसरी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कई बार हमारा दिल उधर भी है, इधर भी है, दुनिया में भी है, प्रार्थना में भी है, दुनिया के मोह माया में भी है, त्याग तपस्या में भी है। हम भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं। कई बार हम लोग ड्रिफ्ट हो जाते हैं, दुनिया में ही खो जाते हैं, दुनिया के चीज़ों में ही हम लोग समा जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में सतर्क करता है, चेतावनी देता है और कहता है, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो उधर रहेगा या फिर इधर रहेगा। इधर उधर जो होगा वो ईश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से, अंधकार की शक्ति की ओर से। इसलिए प्रभु ने कहा, हाँ का हाँ, ना का ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हाँ हो या तो ना हो, या तो इधर हो या तो उधर हो। ऐसा एक क्लियर कट
जीवन प्रभु हम सबों से चाहता है। एक क्लियर, एक सिंसियर जीवन मुझसे और आपसे, हम सबों से प्रभु ये चाहता है कि खिचड़ी, एक प्रकार के मिश्रण, कभी उसमें कभी इसमें, कभी उधर कभी इधर, कभी मन किया उधर गए, कभी मन किया इधर गए ना, इसमें प्रभु प्रसन्न नहीं है। प्रभु प्रसन्न इस बात से है कि हम बड़े ईमानदार रहें, छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार रहें। चाहे वो सुबह उठ के करने वाली प्रार्थना हो, बड़ी ईमानदारी से वो प्रार्थना करें। वो एक कर्तव्य है, वो एक ज़रूरत है, उसको निभाएं। चाहे वो हमारे खुद के परिवार की जिम्मेदारी किसी प्रकार से उसको निभाएं, कलीसिया के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाएं। भले वो छोटी सी जिम्मेदारी, महीने में एक बार मान लो किसी वार्ड के लोगों को चर्च की सेवा के लिए बुलाया, वो एक छोटी सी जिम्मेदारी, उसको निभाएं। छोटी छोटी जिम्मेदारी, बहुत सारी बातें हैं जिस पर हमें मनन चिंतन करना है, विचार करना। जब हमें याद होगा, पता चलेगा कौन सी जिम्मेदारी मुझे परिवार में निभानी है, कौन सी जिम्मेदारी मुझे कलीसिया में निभानी है, कौन सी जिम्मेदारी मुझे समाज के प्रति निभानी है। उन जिम्मेदारी को देखें, समझें क्या है, और उसको निभाने से हम प्रभु की महिमा करते। इसलिए प्रभु कहता है कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक ही की सेवा कर सकता। इसलिए इस बात पर प्रभु हम सबों को आज के दिन में जोर देते हुए हमें बुलाता है, इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए, और जो सही नहीं है उसको सही करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तीसरी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए देता है, ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। दुनिया के सामने हम संत बन सकते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन बिताने का एक ढोंग रच सकते हैं, दुनिया को धोखा भी दे सकते हैं एक मिनट के लिए, अगर सोचें। प्रभु के सामने नहीं। प्रभु हमारा हृदय जानता है, हमारे दिल में क्या है, हमारे मन में क्या है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु के सामने हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। प्रभु हमारा हृदय देखता है, हमारे मन देखता है। इसलिए प्रभु के सामने हम सभी बड़े ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें। प्रभु ये बात हमें बताता है। चौथी बात आज के दिन में प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है, ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखने वाली बातों पर हम ध्यान दें। ईश्वर की दृष्टि में क्या क्या महत्वपूर्ण है, मनुष्य के दृष्टि में क्या महत्वपूर्ण हम जानते हैं, और उसी के अनुसार इम्प्रेस करने के लिए और इस प्रकार से वाहवाही हासिल करने के लिए हम करते होंगे कई बार। लेकिन प्रभु की दृष्टि में क्या महत्वपूर्ण है, प्रभु को कौन सी बात प्रिय है, कौन सी बात प्रभु को अच्छी लगती है, इस बात पर ध्यान दें और उस बात को अपनाएं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम और प्रभु की आशीष और बरकत हम सबों को हमेशा मिलता रहे। ये बात प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा हमें समझाता है। इसलिए प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख, आप जो चाहते हैं हम सबों के जीवन के द्वारा, उस बात को आपने हमारे सम्मुख रखा है कि हम सभी छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार रहें, निष्ठापूर्वक जीवन बिताएं और कभी भी दो जगह पर भटकते ना रहें, बल्कि एक जगह पर हम टिके रहें। इस प्रकार का जीवन के लिए आपने बुलाया है। प्रभु हम सभी दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, बार बार हम लोग अपने मानवीय कमजोरियों की वजह से हम कभी इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कर, जिससे कि प्रभु जो सत्य है उसको स्वीकार करें, सत्य के मार्ग पर हम सभी चलें, ईमानदारी का जीवन हम जीते हुए आपके नाम की महिमा हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।